बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज इंस्पेक्टर FIA बैच 1 का जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था 25 तारीख को, उसके क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आपके लिए लेके आया हूँ। ध्यान लगाकर तमाम क्वेश्चन समझ लेना, बहुत ही आपको फ़ायदा इसमें होने वाला है। यकीन माने कि ये क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना, तो आपको एक तो आइडिया भी होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा। रिसेंटली अब आपके जो पेपर होने ना, उनमें ये आपके बड़े ही हेल्पफुल होंगे ये सवालात, तो ध्यान लगाकर समझ लेना है। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले सवाल समझ लें, देन डिसाइड कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। पहला सवाल लेते हैं। कह रहा है इफ़ 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स क्वार्टर बाय 100 द नंबर इज। इफ़ 1/5 का मतलब होता है 1/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का, नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये नंबर x है। अब इसका 1/5, 1/5 का मतलब होता है 1/5। 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इट्स क्वार्टर, उसके क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4। यही नंबर जो है ना x, इसका 1/4 से 1/5 जो है वो 100 बढ़ जाता है। अब ये जो 1/5 ना, ये 100 ज़्यादा है और 1/4 जो है ना, ये 100 कम है। ठीक है, अब कॉमन सेंस ही बात है, 1/5 जो है ये 100 ज़्यादा है। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहे तो जिसके पास 100 ज़्यादा है ना, इससे 100 ले लें या इसमें से 100 माइनस कर दे, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या 1/4 जो है ये 100 कम है ना, तो इसको हम 100 दे देंगे, तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि सवाल को हल करने के लिए इक्वालिटी ज़रूरी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं देखिए दोनों तरफ से हो जाएगा। क्योंकि 1/4 जो है 1/5 से 100 कम है, या दूसरे अल्फाज में 1/5 जो है वो 100 ज़्यादा है, तो फिर इसको बराबर करने के लिए इससे मैं इसमें से माइनस कर लूँगा ना 100, तो फिर अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इक्वालिटी करना ज़रूरी होती है, इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया। या इधर आप 100 जमा कर लेते तो फिर इसके ये बराबर हो जाना था। अब भी यही बात है, इधर से आप इधर 100 ले आएंगे तो इधर आगे जमा हो जाएंगे। इधर आ जाएगा 1/5x और ये इधर आ जाएगा 1/4x और ये 100 इधर आके हो जाएगा जमा का। अब ये पूरी टर्म जो है x वाली, इसको आप बाएं जानब ले आओ, तो जब बाएं जानब लाएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको आप x/5 भी लिख सकते हैं। 1/5x का मतलब x/5 ही होता है, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, -x/4, ये बराबर है 100 के। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम जो है वो 20 होता है, तो 5 4 बार 20, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 4x आ जाएगा। 4 5 बार 20, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 5x आ जाएगा, और ये बराबर है 100 के। अब इसी तरह से 20 इधर आकर मल्टीप्लाई कर लेगा, 5x में से आप 4x निकालेंगे तो माइनस का x रह जाएगा, और ये जब इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 2000। ठीक है, तो x का ये जो माइनस ख़त्म करने के लिए x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 200 हो जाएंगे। ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो x जो है ना, ये नंबर है जिसका 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/4 या क्वार्टर बाय 100, वो नंबर क्या है, वो नंबर है -2000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैंने दे दिया है, इस तरह से आपने इसको हल करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यही लॉजिकल क्वेश्चंस आपको आने हैं और आते रहे हैं, तो इसलिए आपने ध्यान लगाकर समझ लेना है किस तरह से आपने इक्वेशन बनानी है। ये चीज़ मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझा दी है। अब देखें जी, ये हमारे पास नंबर है 9/9, 9/18, 9/27, 36, 9/45, और कह रहे किसके ये इक्वल है। अब बिल्कुल सीधी सी बात है कि ऊपर 9 चल रहा है, नीचे 9 का पहाड़ा चल रहा है। आप क्या करें, न्यूमरेटर में से 9 कॉमन ले लें, ऊपर से 9 कॉमन आ गया और नीचे से भी 9 कॉमन ले लें। अब क्या होगा कि ऊपर सब में 9 है तो सब में 1 बचेगा। अब यहाँ पर भी 9 था, नीचे भी 1 बच गया। फिर इसी तरह से यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, नीचे 9 2 बार 18, यहाँ पर 9 1 बार 9, 9 3 बार 27, 9 1 बार 9, 9 4 बार 36, 9 1 बार 9, 9 5 बार 45। तो ये 9 9 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 बच गया। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, 1/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई सबको नीचे कर लें, 2 3 बार 6, 6 4 बार 24, 24 5 बार जो है 120 होता है, 120 आ गया। 120 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/120। यही हमारा राइट आंसर आ गया कि ये सारे का सारा जो है दिस इज इक्वल टू 1/120।
1/120 के ये बराबर है। ठीक है जी, ये सवाल आपका क्लियर हो गया। देख लें स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आए हुए हैं और आने हैं आपको क्वेश्चंस। ये वाले सिंपल भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, सारी तैयारी करनी है। ये वाले सिंपल क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बड़े लोगों ने गलती करनी है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन नहीं हमारी जनरेशन को आती। तो ये देख ले, जिस तरह से मैंने आपको समझाया इस तरह से आपने करना है। आगे फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर का क्वेश्चन गलत होगा, चाहे अभी आप इसको खुद करके देख लें। वीडियो यहीं पर पॉज करें, इस सवाल को खुद करके देखें जी। आपने ये जो रेशो है इसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, परसेंट इसकी निकालनी है, परसेंटेज में इसको आपने एक्सप्रेस करना है। तो देख लीजिएगा, अक्सर लोगों के सवाल जो है वो गलत होंगे। अब ये रेशो है, रेशो को हम ज़ाहिरी बात है कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/13। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब 7/13 है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले तो मैं इसको जी जो है ना अशारिये में कन्वर्ट कर लेता हूँ ईजी करने के लिए। 7 जो है वो 13 पर तकसीम नहीं होता, इसलिए हम 7 के साथ 0 लगा लेंगे, 70 बन जाएंगे और ऊपर इशारिया आ जाएगा। ठीक है, तो 13 पर हम इसको डिवाइड करें तो 13 का पहाड़ा जो 70 के करीब करीब 13 5 बार 65, 13 5 बार 65 होता है। 70 में से 65 निकाले 5 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 रह गया तो 0 7 लगा लेंगे। 13 3 39, 13 चौक 52, तो 52 ऊपर चला जाए, 13 3 बार 39 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 39, तो 11 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर कर लिया। अब 2 डिजिट ही काफ़ी हैं हमारे पास, इशारिया 5-3 आ गया, यानी कि 7/13 जो है 0.53 के बराबर होता है। परसेंट में कन्वर्ट करना था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। 0.53 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 53% आ जाता है आंसर। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप इसी को 7/13 ज़रब यहाँ पर 100 कर लेते फिर भी ठीक था। तो डिवाइड आपने करना है, 7 को चाहे 13 पे तकसीम कर लें, 100 को 13 पे तकसीम कर लें, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों तरफ से आपका आंसर आ जाना था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो डेसिमल में कन्वर्ट करना, या डेसिमल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, ये बड़ी मुश्किल आपको लगती है, लेकिन ये मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे तो आपको क्वेश्चन इस तरह के आएंगे। देखने में बिल्कुल स्टेटमेंट सिंपल सी होती हैं, लेकिन अक्सर लोगों ने अक्सर बेशतर लोगों ने ये गलत किए होते हैं, यानी कि ये होने नहीं वैसे चाहिए। तो चलिए जी, अब आपकी प्रिपरेशन हो रही है। अब तक आपकी वीडियो कैसी रही है ये मुझे बताते जाएं, साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि नए जो आ रहे हैं व्यूवर उनको पता चले कि प्रिपरेशन यहाँ पर आपकी कैसी हो रही है। सवाल अभी चौथा हम लेंगे, फिर 5वां भी क्वेश्चन लेंगे, तो इसलिए आपने कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कर लेना है। ठीक है, सारी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो सवाल नंबर 4 जो है ना, इसमें कहा है जी, इफ़ द रेशो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टीचर्स इन अ स्कूल इज़ 5:6। मेल जो है वो 5 है उनके पार्ट्स, और फीमेल जो हैं उनके 6 पार्ट्स हैं, क्योंकि इसी पहले मेल कहा हुआ है तो फिर उसके पहले और फीमेल बाद में, तो उसके पार्ट्स बाद में हैं। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आर 33। टोटल टीचर जो हैं वो 33 हैं। हाउ मैनी मोर मेल टीचर्स शुड बी हायर्ड टू मेक द रेशो 1:1, यानी कि बराबर तादाद होनी चाहिए। ज़ाहिर बात अभी तादाद बराबर नहीं, नंबर ऑफ मेल टीचर वो कम है, फीमेल टीचर्स ज़्यादा हैं। तो फिर इसको करेंगे क्या, क्योंकि टोटल तादाद दी हुई, तो पहले नंबर पे तो ये पता चलाना पड़ेगा ना कि कितने फीमेल या मेल टीचर्स हैं, ताकि पता चले कि फ़ीमेल जो टीचर्स हैं उनसे मेल कितने कम हैं, उतने और ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास बराबर तादाद आ जाएगी। तो जब भी रेशो दी हो 5:6 रेशो दी हुई है, और ये यहाँ पर 33 टोटल तादाद है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ मेल टीचर फाइंड करने के लिए उनकी रेशो को ऊपर रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ रेशो, यानी कि इस रेशो को जमा करना है, 5 और 6 11, मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल तादाद से, तो ये हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ़ मेल टीचर्स, क्योंकि 5 जो है ये मेल के पार्ट्स थे, तो 11 3 बार 33, 3 5 बार 15, नंबर ऑफ़ मेल टीचर्स वो 15 हैं। टोटल 33 तादाद थी, 15 निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है ये 8 और यहाँ पर ये 18 तादाद आ जाएगी फ़ीमेल टीचर्स की। अब 15 मेल टीचर हैं, हमने बराबर इनको करना था, 15 में हम 3 जमा कर लेंगे और टीचर्स, तो हमारे पास जो है वो 18 हो जाएंगे, यानी कि 1:1 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या आया कि हमें और कितने टीचर्स हायर करने हैं, 3 और टीचर्स मेल हायर करने हैं, ताकि फ़ीमेल और मेल रेशो जो है ना वो 1:1 आ जाए।
तो ये हमारा राइट आंसर, नंबर ऑफ 3 टीचर्स शुड बी हायर टू मेक द रेशो 1:1। ठीक है, क्लियर हो गया जी, आपको समझ आ गई है। अब आ जाएं सवाल नंबर 5 पर, परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज ऑलवेज जो है ये लाजमी पेपर का हिस्सा होती है। परसेंटेज को ध्यान से समझना है, बड़ा ही मज़ेदार भी होती है परसेंटेज, और इसलिए आपको ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन भी आपको बाज़ का पेपर में आए हुए हैं, अदरवाइज़ 3-4 तो मस्ट होते हैं हर पेपर में। अच्छा देखें, इसमें कहा है इन एन एग्ज़ाम 65% स्टूडेंट्स पास्ड इन बायोलॉजी, 70% इन मैथ्स, वाइल 20% फेल्ड इन बोथ बायो एंड मैथमेटिक्स। इफ़ 440 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दी टेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने फाइंड करने हैं। अब देखने में तो जो स्टेटमेंट है बड़ी एम्बिगुअस है, समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बड़े आसानी से आपको समझा दूंगा। कह रहा है कि 65% कैंडिडेट जो है ना वो बायोलॉजी में पास हुए हैं। ज़ाहिर बात है, बायोलॉजी वाले जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो 100% होंगे, या इसको आप परसेंटेज को थोड़ी देर के लिए जहन से निकाल के उसको 100 स्टूडेंट्स कह लें। उसमें से अगर 65 पास हुए हैं तो इसका मतलब है फेल कितने हुए हैं, 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, 100 टोटल होता है, परसेंटेज में हमेशा 100 आपने फ़र्ज़ करना होता है टोटल। 100 अगर स्टूडेंट्स में से 65 पास हुए हैं तो फिर भाई 35 जो है ना वो फेल हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से 70 जो है ना वो पास हुए हैं मैथमेटिक्स में, तो फेल कितने हुए हैं जी, उसमें से जी 30 फेल हुए हैं। 30 जो हैं वो मैथ में फ़ेल हुए हैं और 35 जो हैं वो बायोलॉजी में फ़ेल हुए हैं। अब इसके बाद उसने कहा है कि 20% जो है ना, 20 लोग आप फ़र्ज़ कर लें फेल्ड इन बोथ, दोनों में फ़ेल हुए हैं। अब ये जो तादाद दी हुई ना, ये तादाद 35 और 30, इसी 35 और 30 में ये 20 लोग भी एडिड हैं। ये इनकी अलहदा आइडेंटिटीज़ लाजमी है कि 20 जो है ना ये लोग ये दोनों में फ़ेल हुए हैं, लेकिन ये 20 लोग इनमें गिने गए हैं, क्योंकि 35 लोग बायो में फ़ेल हुए हैं, 30 लोग मैथ में फ़ेल हुए हैं, तो ये 20 जो है ना ये दोनों में जो फ़ेल हुए हैं ये इनमें काउंटेड हैं, इनमें लिखे गए हैं, इनमें काउंट किए गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको पहले माइनस करेंगे, हमें पता चले कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, यानी कि इंडिविजुअली बायो में और इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में कितने कितने लोग फेल हुए हैं। तो इंडिविजुअली अगर हम चेक करें तो हम जी सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें तो इसमें 20 लोग इसमें भी गिने गए थे, बोथ के अंदर ही, तो 35 में से 20 निकाले तो 15 लोग हमें पता चले कि सिर्फ 15 लोग जो हैं वो एक सैपली है उनकी, एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं 15 लोग, यानी कि बायोलॉजी में फ़ेल हुए हैं। इसी तरह से 20 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बचेंगे, यानी कि इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट में 10 लोग जो है मैथमेटिक्स में फ़ेल हुए हैं और 20 जो है ना ये दोनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुए हैं, यानी कि 15 जो है बायोलॉजी में फ़ेल हुए हैं सिर्फ, 10 जो है सिर्फ मैथमेटिक्स में फ़ेल हुए हैं और 20 जो है ये तमाम सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुए हैं। तो ये हमारे पास अब टोटल आ गया नंबर ऑफ़ फेल्ड स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं जी, इनको हम जमा कर ले, 15 और 10 25, 25 और 20 जो है 45, ये हैं 45 लोग, ये हैं फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, 45% जो है ना ये लोग जो हैं ये फेल्ड हुए हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट्स का, जो भी किसी एग्ज़ाम में अपीयर होता है, कोई भी तादाद हो वो ज़ाहिर बात है 100% होती है। 100% में से 45% जो हैं ये फ़ेल हुए हैं, तो हमारे पास कितने बच गए जी पास वाले, 55% पास्ड इन दी एग्ज़ाम। 55% जो है ये लोग पास हुए हैं। यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब देखें इसने जो मेन चीज़ बताई है कि इफ़ 440 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कि ये जो है ना ये पास हुए हैं, ये 440 जो है ना ये पास हुए हैं, तो वो परसेंटेज में हमने यहाँ पर निकाल लिया है, यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज में हमने खुद निकाल ली है ऊपर दी हुई स्टेटमेंट से। ठीक है, कि जो 55% जो है ना ये 440 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमने टोटल बताना है कि अगर देखें 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स वो हमें नहीं पता, वो एक्स हम कर लें तो वो बराबर इसने खुद दिया हुआ है कि 55% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज़ 440, वो 440 के बराबर है। तो एक्स फाइंड करो, तो 55% का मतलब होता है 55/100, ये बराबर है जी 440 के। एक्स हमने निकालना है तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे और 55 जो है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो 11 4 बार 44 सिफर आ गया, 11 5 बार 55, 5 8 बार 40। तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल तादाद आ गई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की 800। 800 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास, जो टोटल स्टूडेंट हैं सॉरी, जो अपीयर्ड हुए हैं इन दी एग्ज़ाम। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको सवाल दे देता हूँ कि आप जल्दी से निकाल के बताओ कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन दी एग्ज़ाम, कितने स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं। फेल की अभी परसेंटेज निकाली हुई 45% है, तो आप 800 का 45% निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप सो, बल्कि आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ही इसमें चीज़ें लर्न करने को मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक ले इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।